हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, आप सबको मैं स्वागत करती हूँ बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ स्टार सेड मैसेंजर 777 टैरो चैनल के अंदर। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर करने वाले हैं एक पिक अ फ्लावर रीडिंग, जिसका टॉपिक ये रहेगा कि ग्रीन तारा माँ आज क्यों आपसे अचानक बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट होना चाहते हैं। कनेक्ट होकर वो क्या मैसेज आप तक पहुंचाना चाहते हैं, वरदान स्वरूप वो क्या आपको देना चाहते हैं, उनके ब्लेसिंग्स में आपको क्या मिल रही हैं उनसे, ये सब कुछ हम यहाँ पर देखेंगे। ये रीडिंग मैं इसीलिए आज कर रही हूँ क्योंकि बहुत दिनों से बहुत स्ट्रांगली मुझे महसूस हो रही थी कि ग्रीन तारा माँ आप लोगों से कनेक्ट होना चाहती हैं, ग्रीन तारा माँ आप लोगों से कनेक्ट होना चाहती हैं। ये बहुत मुझे महसूस हो रही थी और मैंने बहुत पहले ही सोच के रखा था कि ठीक है चलो मैं रीडिंग करूँगी। लेकिन कुछ ना कुछ वजह से ये रीडिंग ना डिलेड हो रही थी, पता नहीं क्यों। मतलब मुझे एक टाइम पे लगा कि ठीक है चलो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड के ऊपर रीडिंग कर लेती हूँ। ओके, उसके बाद फिर लगा कि 888 पोर्टल के ऊपर रीडिंग कर लेती हूँ। और अचानक आज सुबह से मुझे ये स्ट्रॉन्ग, नॉट आज सुबह, सच बोलूँ तो कल रात मैं जब सोने जा रही थी तो अचानक से मुझे ये महसूस हुआ कि नहीं, आज मुझे ग्रीन तारा माँ क्यों मेरे सब्सक्राइबर्स के साथ, क्यों मेरे थ्रू लोगों के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। फॉर दैट मैटर, अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और ये रीडिंग देख रहे हो तो हो सकता है आपको भी ग्रीन तारा माँ गाइड करना चाहती है मेरे थ्रू। तो मुझे वही जानना था कि क्यों, क्या बात है कि इतना स्ट्रांगली मुझे ये इमोशन फील हो रही है, इतना स्ट्रांगली मुझे एनर्जेटिकली फील हो रही है कि ग्रीन तारा माँ आप लोगों के साथ कनेक्ट होना चाहती है। ऐसी क्या बात है। तो मैंने सोचा ठीक है आज ही कर लेंगे इस टॉपिक के ऊपर रीडिंग। तो हियर आई एम विद दिस टॉपिक। तो इस टॉपिक को अगर आप देख रहे हो देन इसका ये मतलब है कि ग्रीन तारा माँ ने आपको भी चूज किया है क्योंकि आपसे डायरेक्टली कनेक्ट होना चाहती हैं वो इस रीडिंग के थ्रू। कैसे देखना है इस रीडिंग को? फ्लावर्स को चूज करना है इंट्यूटिवली, साइकिक आपकी साइकिक एबिलिटीज के थ्रू। जो पहला फ्लावर है वो है ये वाइट हिबिस्कस, ब्यूटीफुल फ्लावर है। एंड ये हमारे गार्डन की है ये फ्लावर बेसिकली। मेरे मम्मा जो है वो गार्डनिंग के बहुत शौकीन हैं। तो हमारे गार्डन से हर रोज़ जो भी फूल आते हैं वो फूल हम भगवान जी को चढ़ाते हैं। उन्हीं फूल से हम हर रोज़ हमारे घर में पूजा करते हैं। तो आज मैंने ये 2 फूल चूज़ किया है आप लोगों के लिए विद द पर्पस कि ये रीडिंग इस फूल से, इन फूलों से हम करेंगे। तो अगर आपने अगर आप पाइल वॉन्ड को चूज करो देन आपको चूज करना पड़ेगा ये वाइट कलर के हिबिस्कस को, ठीक है। एंड फ्लावर नंबर 2 है ये येलो एलामेंडा। ब्यूटीफुल है ना? यस। तो आपको पाइल सिलेक्शन के सेक्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, वहां पर जाकर आप चूज कर सकते हो अपने लिए एक फ्लावर इंट्यूटिवली। एंड चूज करने के बाद भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, ओके, जिसके थ्रू आपको आपका रीडिंग मिल जाएगा। यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सेड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है थैंक यू सो मच, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए एंड मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, कैसे हो आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी इस ब्यूटीफुल वाइट हिबिस्कस फ्लावर को चूज किया है, मुझे नहीं पता वाइट हिबिस्कस को या फिर हिबिस्कस को हिंदी में क्या कहते हैं। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे भी सीखना है आप सबसे कि हिबिस्कस को हिंदी में क्या बोला जाता है, ओके। तो बेसिकली क्या है, मैं रीडिंग शुरू करने से पहले इस फ्लावर को
बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड शो करना चाहूँगी, क्योंकि इस फ्लावर ने डिसाइड किया आज कि वो हमारे पर्पस को सर्व करेंगे। तो थैंक यू सो मच टू दिस, थैंक्स टू दिस फ्लावर बेसिकली। मैं एक चीज़ और भी बताना चाहूँगी यहाँ पर, क्योंकि मैं ये विश्वास करती हूँ कि ग्रैटिट्यूड एनर्जी में रहना इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल एनर्जी टू अट्रैक्ट अबांडेंस, राइट? तो मैं ज़रूर यहाँ पर ये एक एक्स्ट्रा मैसेज आप स्किप भी कर सकते हो, मतलब उतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बट यस, एक्चुअली मेरी मम्मा जो हैं वो गार्डनिंग के बहुत शौकीन हैं। ओके, तो उनके गार्डन में जो भी फ्लावर्स आते हैं हर रोज़, उन्हीं फ्लावर्स से हमारे घर में पूजा होती है, उन्हीं फ्लावर्स को भगवान जी को समर्पण किया जाता है हमारे घर में। तो उन्हीं फ्लावर्स में से 2 फ्लावर्स आज मैंने चूज़ किया है ग्रीन तारा माँ के नाम पर। तो उसमें से एक ये है, एंड इसी के साथ शुरू करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग। देखते हैं ग्रीन तारा माँ क्यों आपके साथ कनेक्ट होना चाहती हैं। मैं इस फ्लावर को यहाँ पर रखूँगी। क्यों ग्रीन तारा माँ आप लोगों के साथ कनेक्ट होना चाहती हैं, जो कि मुझे बहुत टाइम से फील हो रही थी कि ग्रीन तारा माँ आप लोगों से कनेक्ट होना चाहती हैं, लेकिन मैं बस सोच रही थी कि ठीक है, मैं करूँगी इसके ऊपर रीडिंग, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड के ऊपर रीडिंग कर लेती हूँ, 8 पोर्टल के ऊपर रीडिंग कर लेती हूँ। लेकिन आज मुझे इतना स्ट्रांग महसूस हुआ कि नहीं, और मैं डिले नहीं करूँगी। ग्रीन तारा माँ इतना स्ट्रांगली आप लोगों के साथ कनेक्ट होना चाहती हैं, इसका ज़रूर कुछ ना कुछ तो रीज़न है, मतलब है। वही हम यहाँ पर देखेंगे कि क्यों इतना स्ट्रांगली ग्रीन तारा माँ आप लोगों के साथ कनेक्ट होना चाहती हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज, थैंक यू स्वीट गाइड्स, थैंक यू ग्रीन तारा माँ, थैंक यू। क्यों आप मेरे पाइल नंबर 1 व्यूअर्स के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। थैंक यू। शुरू करते हैं। द वर्ल्ड, oh my god, ग्रीन तारामा सबसे पहले ही मेरे पाइल नंबर 1 को ये स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहती हैं कि जब आपके पास कुछ नहीं होता है ना, वो भी भगवान का प्लानिंग है। जब आपके पास कुछ होता है, हैप्पीनेस का कोई रीजन होता है, या फिर जब आप खुश महसूस करते हो अंदर से विदाउट एनी रीजन, वो भी भगवान का प्लानिंग होता है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि अगर आपकी जिंदगी में कुछ खराब चल रहा है, अगर आपके ज़िंदगी में कोई एक ऐसा फेज़ चल रहा है जो जिस फेज़ में आप खुश नहीं हो पा रहे हो, कितना भी आप क्यों ना मेहनत करो उस फेज़ में आप फल नहीं देख पा रहे हो, या फिर कितना भी आप कोशिश क्यों ना करो, आप कोई कोई व्हाट टू से कुछ हाथ नहीं लग रहे हैं, ठीक है, एंडिंग्स देख रहे हो, फेलियर्स देख रहे हो, तो अंडरस्टैंड वो भी डिवाइन प्लानिंग का एक पार्ट है। अब अगर आप ग्रीन तारा माँ मंत्र के साथ कनेक्ट करते हो टू मेक योर विशेस फुलफिल्ड, या फिर आपके विश फुलफिल करने के लिए, आपके मैनिफेस्टेशन को फुलफिल करने के लिए अगर ग्रीन तारा माँ मंत्र के साथ आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश करते हो, देन आपको वो कहना चाहती हैं कि इट्स ऑल इन द प्रोसेस। आप जहाँ तक पहुँचना चाहते हो उस रास्ते में कुछ पत्थर भी मिलेंगे, और वो पत्थर भी समझ जाओ इस प्लानिंग का एक पार्ट है। वो पत्थर भी कुछ ना कुछ आपको सिखा के जाएगा, वो पत्थर भी आपको सर्व कर रहा है। ये एंडिंग, ये फेलियर जो भी आप देख रहे हो, ये आपको कहीं ना कहीं सर्व कर रही हैं। स्ट्रांगली मुझे महसूस हो रहा है ये ग्रीन तारा माँ, अगर आप लोग मैरिड हो, कंसीव करने के लिए सोच रहे हो, या फिर कोशिश कर रहे हो, प्लान कर रहे हो, आपको एक वरदान माँ से मिलने वाली है, और वो वरदान ये है कि आप लोग खुद मदरहुड, माँ की एनर्जी में टैप इन करने वाले हो, कंसीव करने वाले हो।
फाइव ऑफ व्हील्स। आपके आपके यहाँ पर पाइल नंबर 1 के लिए मुझे स्ट्रांगली महसूस हो रहा है, बहुत लोग ऐसे हैं जो किसी बात से बहुत डर रहे हैं, किसी बात से बहुत सहमे सहमे से हैं। ये ऐसा हो सकता है कि जैसे कि डेट का कोई कॉल आ रहा है, आपने कहीं से कुछ लोन लिया था, अभी वहां से आपको बार बार कॉल मिल रहा है, जैसे कि कोई ब्लैकमेल कर रहा है आपको, कोई डरा रहा है आपको और उस वजह से आप डर रहे हो। किसी किसी के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है जैसे कि लोगों को क्या कहेंगे हम, इस बात का कहीं पर डर है कि लोगों को कैसे हम मुंह दिखाएंगे अगर ये काम नहीं हुआ या फिर ये बात नहीं बनी यहाँ पर, तो अब लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे। ग्रीन तारा माँ आपसे इसीलिए भी कनेक्ट होना चाहते हैं, इस डर से, जैसे कि आपको एक प्रोटेक्शन वो भेज रही हैं, आपको ये बताना चाहते थे वो कि डरने की जरूरत नहीं है। जब भी डर लगे, ग्रीन तारा माँ मंत्र जो है, मैं ये मंत्र जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के दूंगी आज, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो जरूर लिख के दूंगी। मंत्र का उच्चारण ऐसे करना है, ओम तारे तारे तूरे सोहा या फिर स्वाहा, जैसे भी आप बोलना चाहते हो, ठीक है। जिस जिस भी ध्वनि के साथ आप कनेक्ट फील करते हो। सोहा बुद्धिस्ट बोलते हैं और स्वाहा जो संस्कृत में इस मंत्र को संस्कृत में चैंट करना चाहते हैं वो स्वाहा बोलते हैं, ठीक है। एज ग्रीन तारा माँ बहुत ज़्यादा इनकी पॉपुलैरिटी बुद्धिस्ट कल्चर में है, तो उस कल्चर में ऐसे बोला जाता है इस मंत्र को, ओम तारे तूरे सोहा। तो ऐसे भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो जब भी आपको डर लगे प्लीज इस मंत्र का चैंटिंग करें, या फिर अगर इस एनर्जी में आप हो जहां पर हर तरीके से आपको डराया जा रहा है, लोग आपको डरा रहे हैं, आपके फैमिली आपको डरा रहे हैं, आपको किसी पर्सन से डर लग रहा है, जैसे कि कोई कोर्ट केस चल रहा है यहाँ पर किसी किसी का, जिसकी वजह से आपको डर लग रहा है, आप ये चैंटिंग करो। ग्रीन तारा माँ आपको बोल रहे हैं कि ये प्रोटेक्शन, ये जो देखो यहाँ पर जैसे कि ठंडी का मौसम है ना, ठीक है, और ये जो चद्दर ओढ़ के खड़े हैं ये दोनों, यहाँ पर फायर भी है, ये जो गर्माहट इनको मिल रही है ये ग्रीन तारा माँ से आपको मिलेगी, ओके। और वोल्ट के बाद 5 ऑफ व्हील्स, मतलब ये जो भी गलत फेज अभी आपकी जिंदगी में चल रहा है ये भी एक डिवाइन प्रोसेस का पार्ट है, डू नॉट वरी। ये फेज खत्म होकर ग्रीन तारा माँ से वो वरदान आपको मिलेगी जहां पर एक न्यू फेज आप देख ही लोगे। तो द ब्यूटीफुल मैसेज ओवर हियर इज कमिंग कि ऑफ कोर्स एक साइकिल खत्म होकर एक न्यू साइकिल शुरू हो ही जाता है, साइकिल्स एंड फेजेस की बात है स्वीट हार्ट। अगर एक बुरा वक्त चल रहा है तो वो वक्त खत्म होकर एक अच्छा वाला जो वक्त है वो शुरू हो ही जाएगा, लेकिन बुरे वक्त में जो प्रोटेक्शन की जरूरत है ताकि आप टॉलरेट कर सको, ताकि आप आगे बढ़ सको, वो हिम्मत में ताकि रह सको, वो प्रोटेक्शन आपको इस वक्त में मिल जाएगा ग्रीन तारा माँ से। 2 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी जिंदगी में जो लड़ाई आपको लड़नी पड़ रही है अभी, इस लड़ाई में जो शक्ति चाहिए जीतने के लिए, वो शक्ति अगेन ग्रीन तारा माँ से, मैंने ऑलरेडी इस कार्ड से ही वो बोल दिया था, फिर से ये कार्ड आकर उस बात को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा है ये कार्ड, जैसे कि हाँ सही है, जहां पर आपको अभी लड़ना पड़ रहा है जिंदगी में, इस लड़ाई में, इस फाइट में, क्योंकि ये फाइट, ये बैटल ग्राउंड जरूरी था, ये भी पार्ट ऑफ द प्लानिंग है। आप अगर ये कहोगे कि लड़ना क्यों पड़ रहा है श्रेया, क्यों ऐसे ही मुझे वो चीज हासिल नहीं हो सकता, तो मैं कहूंगी कि ये पार्ट ऑफ द प्लानिंग है।
ये लड़ाई भी आपको बहुत कुछ दे के जाने वाला है, ये लड़ाई भी बहुत कुछ सिखाने वाला है, ये लड़ाई भी उन चीजों को आपसे दूर लेकर जाने वाला है जो कभी भी आपको सर्व नहीं करने वाला है सक्सेस सेल्फ में। ये लड़ाई आपको आपके डाउट को खत्म करने वाला है, ये लड़ाई आपको वीकनेस आपसे आपके वीकनेस को दूर लेकर जाने वाला है, क्योंकि आपके सक्सेस सेल्फ फ्यूचर सेल्फ में इसकी कोई जगह नहीं है, डाउट की, डर की, या फिर फॉर दैट मैटर वीकनेस की। तो लड़ाई के लिए जो भी शक्ति की जरूरत होती है या फिर है आपको इस युद्ध फील्ड में, वो शक्ति ग्रीन तारा माँ आपको दे रही हैं, और इसीलिए शायद आपको ये मैसेज स्ट्रांगली वो देना चाहती थी कि डरो मत, डरो मत, क्योंकि जब ग्रीन तारा माँ आपके साथ है तो आप हार नहीं सकते। हारने के लिए आपको ये लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं किया गया है, आपको जिताना है। लेकिन अगर इस लड़ाई में बार बार आप हार रहे हो तो समझ जाओ कि उस हार से आपको सिखाया जा रहा है। ये हार आपकी किस्मत में नहीं लिखी हुई है, क्योंकि यहाँ पर वोल्ट कार्ड है। ये जो फेज चल रहा है ये कुछ ना कुछ आपको सिखा रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम इस फेज में माँ, जैसे एक माँ बच्चों को प्रोटेक्ट करती है, वैसे ही ग्रीन तारा माँ आपको इस फेज में प्रोटेक्ट कर रही है। अंडरस्टैंड दिस। द मून, फुल मून के दिन, न्यू मून के दिन, ओके, आप ग्रीन तारा माँ के साथ कनेक्ट हो जाओ। ओके, ग्रीन तारा माँ का कोई आइडॉल या फिर कोई पिक्चर आप घर पे रखो और पूजा करो। ओके, आपसे एक वो पर्पस फुलफिल होने वाला है जो कहीं ना कहीं आपको अभी तक नहीं पता। ओके, जितना आपको पता है आपके लाइफ के बारे में, उससे कहीं ज्यादा ही लिखा हुआ है आपके लिए। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि ये जर्नी या फिर ये सक्सेस ही आपकी जिंदगी का एंड रिजल्ट है, नहीं, बहुत कुछ रखा हुआ है आपके लिए, आपके हाथों से कोई बहुत बड़ा कर्म होने वाला है। आप अकेले नहीं हो। अगर आपको लगता है कि आप इस युद्ध में अकेले हो या फिर कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, शायद जस्ट कोई एक पर्सन हो सकता है कि इस युद्ध में, इस लड़ाई में, इस प्रॉब्लम में आपके साथ है, बाकी हर एक पर्सन तो बस आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं। हर एक जगह से आपको ना सुनने को मिल रहा है। हर एक पर्सन जैसे कि आपको डिस्करेज कर रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो ग्रीन तारा माँ आपको बोलना चाहती है कि किसी की जरूरत क्या ही है जब ग्रीन तारा माँ आपके साथ है। और एक कार्ड माँ प्लीज। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, जीत आपकी पक्की है, जीत आपकी पक्की है। और इस जर्नी में, इस लाइफ जर्नी में, ताकि आप अपने लाइफ पर्पस को फुलफिल करो, ताकि आप अपने पैशन को फुलफिल करो, ताकि आपको इस युद्ध में आप ही जीत सको, उसके लिए जितना इंस्पिरेशन, जितना मोटिवेशन, जितना फायर इग्नाइट करना है वो माँ करेंगी, वो ग्रीन तारा माँ करेंगी, करती जा रही हैं। वो आपके स्ट्रेंथ को, आपके पैशन को बुझने नहीं देंगी, बिल्कुल भी नहीं देंगी। और यू सी, मुझे ये बहुत स्ट्रांगली महसूस हो रहा है आप लोगों के लिए कि इस जर्नी में कब आपको किस चीज की जरूरत होगी या फिर कब आपको किस चीज की जरूरत हो सकती है, माँ को पता है। राइट टाइम में राइट हेल्प आपके पास पहुंच जाएंगे। मतलब अगर आपकी जर्नी में वुल्फ मैजिक की जरूरत है तो वुल्फ मैजिक आपके सामने आ जाएंगे। अगर वुल्फ मैजिक के बाद, आगे बढ़ने के बाद, अगर एक एक सवारी की जरूरत पड़े, वो भी आपको मिल जाएंगे किसी न किसी फॉर्म में। आप जहां पर भी स्टक महसूस करोगे,
सही टाइम पे वहां से निकाल के लाने के लिए जो भी स्ट्रेंथ या फिर जो भी मैसेज की जरूरत है, जिस भी पर्सन की जरूरत है, जैसी हेल्प की जरूरत है, वो हेल्प आपको भेजा जाएगा ग्रीन तारा माँ की तरफ से। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एज इफ माँ आपको बोलना चाहती है कि जिस जर्नी में आप हो और आपको लग रहा है कि आप इस जर्नी में हो क्योंकि ये आपके ड्रीम है, असल में ऐसी बात नहीं है। ये डिवाइन ने प्लान करके रखा था। जब आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि इस धरती पर आप इस अर्थली बॉडी में आओगे, तभी ये कॉन्ट्रैक्ट, इस कॉन्ट्रैक्ट में वो तभी लिखा गया था कि इस धरती पर आकर ये करोगे, इस जर्नी में तुम आओगे, या फिर ये पैशन तुम्हारे अंदर डाला जाएगा। तो ये आपका पैशन नहीं है, ये भगवान ने डाला है आपके अंदर। ग्रीन तारा माँ यहाँ पर साक्षी बनकर आए हैं, बताने के लिए, याद दिलाने के लिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट क्या था। सो डू नॉट डाउट इट, डू नॉट डाउट योर जर्नी, डू नॉट डाउट योर पावर, डू नॉट डाउट योर भक्ति फॉर दैट मैटर। जितना जो हेल्प जब जब जरूरत होगी, जब ग्रीन तारा माँ को लगेंगी कि यस अभी ये हेल्प भेजना जरूरी है, हेल्प भेज देंगी। तो नेवर एवर थिंक कि आप स्टक हो, यहाँ से भगवान जी आपको नहीं निकाल के ला रहे हैं, कोई हेल्प नहीं मिल रहा है आपको। समझ जाओ कि अगर अभी आपको निकाला नहीं जा रहा है तो अभी भी ये जो फेज चल रहा है, इस फेज का जो पर्पस है वो फुलफिल नहीं हुआ है। इसका क्या मतलब है कि ये अगर फेज आपके अंदर, आपके लाइफ में चल रहा है जो आपको सही नहीं लग रहा है या फिर आपको स्टक महसूस हो रहा है, लेकिन फिर भी कोई हेल्प नहीं भेजा जा रहा है भगवान जी की तरफ से, तो समझ जाओ कि उस फेज में अभी भी आपको कुछ सीखना बाकी है। अभी भी कुछ लर्निंग, कुछ आपको सिखाया जा रहा है जो अभी भी आपको सीखना है। द मोमेंट आप सीख लोगे, तुरंत ही आपके पास ये सवारी, ये हेल्प भेजा जाएगा उस फेज से आपको बाहर लाने के लिए। राइट, बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ व्हील्स। ओ माय गॉड, जैसे कि यहाँ पर माँ है और ये आप हो। माँ ऑलरेडी यहाँ पर है, आपको ब्लेस कर रही है, माँ आपको ब्लेस करने वाली है। जब जब जिस भी चीज की जरूरत आपको इस जर्नी में पड़ रही है, तब तब माँ आपको हेल्प कर रही है। माँ के मंत्र के साथ कनेक्ट हो जाओ। माँ यहाँ पर कनेक्ट होना चाहती है, बताने के लिए कि माँ इंतजार कर रही है आपके लिए, आपको ब्लेस करने के लिए। बस माँ को पुकारो। ओके, माँ को पुकारो। अगर स्टक महसूस करते हो कहीं पर, जब भी आपको हेल्प की जरूरत पड़े, माँ को पुकारो। माँ यहाँ पर मौजूद है आपको वो स्ट्रेंथ, वो नरिशमेंट, वो खाना, वो फीड, एनर्जी फीड करने के लिए। एंड अगेन स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर माँ बनने की खुशी आपको मिल रहा है। ठीक है, जैसे कि माँ यहाँ पर आ रही है आपको बताने के लिए कि हाँ जी, माँ बनने की जो सुख है वो आपको ग्रीन तारा माँ प्रदान कर रही है। आशीर्वाद स्वरूप। यहां से देखते हैं। ओह माय गॉड, शांति लौटकर आ रही हैं। माँ का प्यार, माँ यहाँ पर आपसे कनेक्ट इसीलिए होना चाहती हैं क्योंकि माँ आपको रिमाइंड करना चाहती हैं कि माँ का प्यार लिमिटेड नहीं है। लिमिटेड समझो भी मत। आप गलती अगर कहीं पर करते भी हो, ठीक है, तो भी माँ माफ कर देंगी क्योंकि वो माँ है। तो जब भी आपको माँ की जरूरत है, प्लीज माँ को पुकारो। मदर हीलिंग अगेन, जैसे कि वोम हीलिंग यहाँ पर आ रही हैं। अगर प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई भी ब्लैक मैजिक हुआ है आपके साथ, ये सब कुछ हील होने वाला है। आप माँ के साथ कनेक्ट हो जाओ। लोगों का प्यार, जितना प्यार आपको अपनों से नहीं मिला, उतना प्यार आपको औरों से मिलेगा। ठीक है, यहां पर एनिमल से प्यार, सेल्फ लव बहुत स्ट्रांगली आ रही हैं। सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग करना चाहते हो, माँ के साथ कनेक्ट हो जाओ। माँ देने के लिए रेडी है, जैसे कि माँ बोल रही हैं, माँ देने के लिए रेडी है।
इतना जो कमिटेड होकर आप मेहनत करते जा रहे हो, माँ ने रिकॉग्नाइज कर लिया है। कोई रिकॉग्नाइज करे ना करे, माँ ने किया है। तो माँ यहाँ पर यही बोलने के लिए आई है कि यस, शी हैज रिकॉग्नाइज योर एफर्ट, शी हैज रिकॉग्नाइज योर हार्ड वर्क, योर कमिटमेंट। तो माँ को जब भी पुकारोगे, माँ ये हेल्प भेज देंगी। माँ जब भी पुकारोगे, माँ ये प्रोटेक्शन भेज देंगी। जब भी पुकारोगे, इस जंग में, इस युद्ध में, इस बैटलफील्ड में जो स्ट्रेंथ की जरूरत है जीतने के लिए, वो भेज देंगे। क्योंकि आपने कमिटमेंट टेस्ट में पास कर लिया है, हार्ड वर्क टेस्ट में पास कर लिया है। बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल। यहां से देखते हैं। विल पावर, बहुतों के लिए मुझे ये भी सुनाई दे रहा है, दुनिया पहचानने वाली है आपको, भरोसा रखो। ये विल पावर को बनाए रखो। ये विल पावर जैसे कि माँ से वो गिफ्ट में मिल रहा है आपको। इंस्पिरेशन जो मैंने कहा ना कि आगे बढ़ने के लिए जो आग आपके अंदर चाहिए, वो आग माँ से मिल रही है। वो आग वरदान में माँ से मिल रही है। और यही बताने के लिए माँ यहाँ पर आई है, सच दिखाने के लिए आए हैं माँ। सच में क्या चल रहा है बिहाइंड द सीन, या फिर यह सच क्या है, ये जैसे कि दिखाने के लिए आज यहाँ पर आई हैं। जब भी आपको क्लियरिटी चाहिए होगा, जब भी आपको आपके जर्नी में डाउट फील होगा अंदर से, माँ को पुकारना है। माँ आपको सच बार बार दिखा देंगी कि सच क्या है। ये जर्नी जैसे कि आपने चूज नहीं किया है, ये डिवाइन का पार्ट है, डिवाइन का प्लानिंग है। क्योंकि आपके लिए जीत रखा हुआ है, आपके लिए आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग रखी हुई है, आपके लिए सक्सेस रखा हुआ है, विक्ट्री रखी हुई है, हैप्पीनेस रखा हुआ है, सेल्फ लव, अबांडेंस रखा हुआ है, हीलिंग रखी हुई है। कुछ और भी मैं यहाँ पर चेक करूंगी ब्लेसिंग्स के तौर पे, और भी माँ अगर कुछ बताना चाहती हैं। गुड फॉर्चून, गुड फॉर्चून है आपके लिए। ओके, पोजीशन ऑफ ऑथोरिटी, 1 minute, position of authority, can you see is और भी देखते हैं। न्यू होम, न्यू एटीट्यूड, क्या बात है। यस, माँ से ये ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। एक ऐसा पोजीशन जहां पर रिस्पेक्ट हो, जहां पर ऑथोरिटी हो, जहां पर आप लोगों को डील कर, आप टीम हैंडल कर रहे हो, आप लोगों को हायर कर रहे हो, लोगों को जॉब दे रहे हो, लोग पहचान रहे हैं, आपकी बातों की वैल्यू हो रही है, आपके साइन का यहाँ पर बहुत वैल्यू होगा। जो लोग आज पीठ पीछे बात कर रहे हैं, उन्हीं के आंखों के सामने आपको रेस्पेक्टफुल बनाया जाएगा। न्यू होम दिया जा रहा है यहाँ पर, आपका घर, खुद का घर। कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एन एडमायरर, यस, बहुत लोग आपको एडमायर करने वाले। मैंने कहा ना कि जितना प्यार अपनों से नहीं मिला, उतना प्यार लोगों से मिलेगा, स्ट्रेंजर्स से मिलेगा। क्योंकि लोगों के बीच में आप फेमस रहोगे। यू विल बी शोन द वे। माँ बोलना चाहती है कि माँ हमेशा आपको आगे की रास्ता दिखाते जाएंगे, कभी भी इस पर डाउट नहीं करना है। और बॉटम ऑफ द डेक है ये कार्ड, जो कि मैं लूंगी एक्साइटमेंट। क्या बात है, क्या बात है। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर इस रीडिंग की ब्लेसिंग्स को किसी के साथ भी शेयर करने का मन हो, देन उनके साथ ज़रूर इस रीडिंग को शेयर कर लीजिएगा। ये रीडिंग अच्छी लगी है देन लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। मेरे साथ
कोई भी डिवाइन कनेक्शन फील होती हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में ग्रीन तारा माँ को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली पाइल नंबर 2, कैसे हो आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी येलो एलामेंडर को चूज किया है, शुरू करते हैं आपके लिए। रीडिंग ज़रूर शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा टाइम दूंगी टू शो माई ग्रैटिट्यूड टू दिस फ्लावर, क्योंकि इस फ्लावर ने आज डिसाइड किया टू सर्व आवर पर्पस फॉर दिस रीडिंग। तो ऑफ कोर्स ग्रेट थैंक्स टू दिस फ्लावर। एंड एज मैं हमेशा खुद के लिए भी विश्वास करती हूँ, मैं आप लोगों को भी बोलती रहती हूँ कि ग्रैटिट्यूड एनर्जी में रहना इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अट्रैक्टिंग अबांडेंस। तो मैं खुद भी हमेशा ग्रैटिट्यूड एनर्जी में रहने की कोशिश करती हूँ। सो यहाँ पर मैं और भी एक बात शेयर करने की कोशिश करूँगी। जैसे कि मेरे जो मम्मा हैं वो गार्डनिंग के बहुत शौकीन हैं, तो उनके गार्डन में जो भी फ्लावर्स आते हैं, हर रोज़ हमारे घर में उन्हीं फ्लावर्स को समर्पण किया जाता है भगवान के चरणों पर। उन्हीं फ्लावर्स से पूजा किया जाता है हमारे घर पे हर रोज़। तो आज उन्हीं फ्लावर्स में से 2 फ्लावर मैंने चूज़ किया था ग्रीन तारा माँ के नाम पर। और यस, ये फ्लावर्स अब हमें सर्व कर रही हैं। सो ग्रैटिट्यूड तो शो करना ही था। शुरू करते हैं विद दिस ब्यूटीफुल एनर्जी। इस फ्लावर को मैं यहाँ पर रख दूंगी ग्रीन तारा माँ के सामने। देखते हैं ग्रीन तारा माँ आप लोगों के साथ क्यों कनेक्ट होना चाहती हैं इतना स्ट्रांगली। मुझे बहुत दिनों से ही ये महसूस हो रही थी कि मुझे ग्रीन तारा माँ के ऊपर एक रीडिंग करना है। मतलब ग्रीन तारा माँ क्यों आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, क्या मैसेज वो देना चाहते हैं, इसके ऊपर मुझे एक रीडिंग करना है। लेकिन मैं किसी न किसी बात पे डिले हो रही थी। मुझे लग रहा था कि ठीक है, चलो पहले मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड के ऊपर रीडिंग करते हैं, उसके बाद फिर मुझे लगा 8 पोर्टल के ऊपर रीडिंग करते हैं। तो मैंने आज सोचा कि नहीं, मैं और डिले नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग विथ ईच पासिंग डे वो फीलिंग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी कि नहीं मुझे रीडिंग करना है, नहीं मुझे रीडिंग करना है ग्रीन तारा माँ के मैसेजेस के ऊपर। तो मैंने सोचा नहीं, आज करना ही है मुझे ग्रीन तारा माँ के मैसेजेस के ऊपर रीडिंग, कि क्यों वो आप लोगों के साथ कनेक्ट होना चाहती हैं, क्या मैसेज देने के लिए। सो हियर आई एम विद दिस रीडिंग। थैंक यू सो मच विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। थैंक यू ग्रीन तारा माँ, थैंक यू। आप क्यों कनेक्ट होना चाहती हैं मेरे पाइल नंबर 2 व्यूअर्स के साथ। देखते हैं इस रीडिंग का क्या पर्पस है। ग्रीन तारा माँ, थैंक यू सो मच। इस रीडिंग का क्या पर्पस है प्लीज बता दीजिए फॉर माई पाइल नंबर 2। 9 ऑफ व्हील्स, ओ माई गॉड। ओके, यहाँ पर ग्रीन तारा माँ आपसे कनेक्ट होकर सबसे पहला जो मैसेज है वो ये देना चाहती हैं कि काम आप कर रहे हो, ये जो हार्ड वर्क, ये जो एफर्ट, जो भी एनर्जी आप किसी चीज को सच करने के लिए, किसी चीज को रियलिटी में बदलने के लिए जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे वो टाइम हो, एनर्जी हो, हार्ड वर्क हो, एफर्ट हो, जो भी आप पुट कर रहे हो, जो भी आप इनपुट दे रहे हो यहाँ पर, उसके बदले में जो फल जिसके लिए आप इंतजार भी कहीं ना कहीं कर रहे हो, वो फल वेस्ट नहीं हो रहा है। जस्ट बिकॉज आपको इंतजार करना पड़ रहा है उस फल के लिए, ये मत सोचो कि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है, जो भी एनर्जी इन्वेस्टमेंट है, वो रंग नहीं ला रही हैं या फिर वो वेस्टेज में जा रहा है। नहीं, आपके जो फल है ना, वो ग्रीन तारा माँ प्रोटेक्ट कर रही हैं। यूसी ग्रीन तारा माँ, मैं इस कार्ड को थोड़ा सा दिखाना चाहूंगी, सुप्रीम प्रोटेक्शन के लिए बहुत जाने जाते हैं। ओके, तो ग्रीन तारा माँ क्या प्रोटेक्ट कर रही हैं आपके लिए? आपके फल सही टाइम में इतना मिलेगा जितना शायद सोचा भी नहीं होगा। थोड़ा सा विश्वास और भरोसा रखें।
हम्म। आपके ये जो भी चीज है ना जिसको आप रियलिटी में बदलने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, कुछ तो आपके ड्रीम्स एंड डिजायर्स हैं जिसको रियलिटी में बदलने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, ये ड्रीम बोलो, ये मैनिफेस्टेशन बोलो, ये ग्रीन तारामा जैसे कि बिहाइंड द सीन ग्रो करने में हेल्प कर रही हैं। हर रोज उस आपने जो बीज बोया है ना, उस बीज में, उस सीड में ग्रीन तारामा हर रोज जैसे कि वाटरिंग कर रही हैं, हर रोज जैसे कि अपना जो आशीर्वाद है उस सीड को वो दे रही हैं। वो प्रोटेक्ट कर रही है आपके फल को, वो प्रोटेक्ट कर रही है आपके उस ड्रीम एंड डिजायर एंड मैनिफेस्टेशंस को। सो डू नॉट वरी। आप जिस भी चीज के लिए इंतजार कर रहे हो वो चीज कहीं ना कहीं ग्रीन तारा माँ के हाथ में है। ग्रीन तारा माँ उस चीज की प्रोटेक्शन में है ऑलरेडी। मून। यहाँ पर जो व्यूअर्स फीमेल व्यूअर्स हैं, ओके, मैं उनके लिए एक बात बताना चाहूंगी। क्योंकि मुझे उनके लिए एक स्ट्रांगली मैसेज मिल रहा है। आई एम सॉरी, मैं अगर मेल व्यूअर्स ने यू नो अगर अभी आप लोगों को लग रहा है कि क्यों उनके लिए क्यों स्पेशल मैसेज मिल रहा है, देखिए मैं तो बस चैनल हूं, मैं तो बस एक मीडियम हूं, ठीक है। मेरा उतना हक ही नहीं है कि मैं मैसेज को मॉडिफाई करूं या फिर मैं मैसेज को चेंज करूं, उतना पावर है ही नहीं मुझ में, राइट। तो ये मैसेज अगर उनके लिए आ रहा है तो हो सकता है कि उनको ये सुनना बहुत जरूरी है ग्रीन तारा माँ से। मेरे फीमेल व्यूअर्स के लिए जो जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 2 को चूज किया है, उनके लिए ग्रीन तारा माँ एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रही है। ये मैसेज ये है कि दुनिया को दिखाया जाएगा या फिर आपके आसपास के लोगों को दिखाया जाएगा कि आप क्या कुछ कर सकते हो। लड़कियां या फिर घर की औरतें, ये अगर शब्द आपको बहुत सुनने को मिलता है आपके आसपास के लोगों से कि घर की औरतें, ये नहीं सोचते हैं घर की औरतों से अभी हमको डिसीजन लेना पड़ेगा, घर की औरतें ऐसे सपने नहीं देखते हैं, या फिर घर की लड़कियां ये सब नहीं करती हैं, ये अगर शब्द आपको बहुत सुनने को मिलता है तो एक दिन इन्हीं लोग, ये जो लोग हैं, ये लोग ही आपको प्राइड बनाकर रखेंगे अपने घर में। आप इनको प्राउड फील कराओगे, आप ही हो जो इनको प्राउड फील कराओगे। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज ग्रीन तारा माँ से मिल रही है मेरे फीमेल व्यूअर्स के लिए। यहाँ पर स्टार सीड्स हैं यहाँ पर लाइट वर्कर्स हैं, यहाँ पर हीलर्स हैं। जिंदगी ने बहुत दुख दिया है, बहुत तकलीफ दिए हैं, स्पेशली लोगों से। लोगों ने बहुत बुरा भला बोला है, लोगों ने यूज किया है, दोस्त बहुत कम ही ट्रस्टवर्दी मिले हैं आप लोगों को। हमेशा अकेले अकेले आप रहे हो, हमेशा ही हील किया है खुद को, और आप सोचते हो कि क्यों क्यों इतना अकेलापन मेरे जिंदगी में है, क्यों सब मुझे ऐसे कॉर्नर करते हैं, क्यों सब मेरे ही फायदा उठाते हैं। आपको पता है क्यों? क्योंकि आपका एक बहुत बड़ा पर्पस है इस धरती पर, आप लोगों को सर्व करने आए हो, इसीलिए आपके आसपास डिस्ट्रैक्शंस कम रखते आए हैं माँ। और ये सच माँ आपको दिखाने आए हैं, ये बात माँ आपको बताने आए हैं कि अगर अभी भी कहीं ना कहीं आपको ये महसूस होता है कि क्यों मेरे साथ ये हमेशा होता आया है, क्यों, ये इसीलिए होता आया है आपके साथ क्योंकि ताकि आप डिस्ट्रैक्टेड ना हो जाओ। डिस्ट्रैक्टेड हो जाते तो पर्पस को जान नहीं पाते, पर्पस को जान नहीं पाते तो फुलफिल नहीं कर पाते, लोगों के लिए कैसे काम कर पाते। और और भी एक बात है कि लोगों के दुख दर्द को नहीं जानोगे तो खुद दुख दर्द को समझोगे नहीं खुद से, तो लोगों के दुख दर्द को कैसे समझोगे, कैसे जानोगे। अकेलापन
कितना तकलीफ दे सकता है, ये जब आप खुद महसूस नहीं करोगे तो आप दूसरों को कैसे गाइड कर सकते हो? नहीं कर पाओगे। इसीलिए तो ग्रीन तारा माँ कहना चाहती हैं कि आपको किसी ने चूज नहीं किया कभी भी, क्योंकि आपको भगवान जी ने चूज किया था। ऑलवेज रिमेंबर दिस। साइकिक एबिलिटीज, इंट्यूटिव एबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं इस फाइल में। मून के साथ बहुत कनेक्ट करते हो, मून को देखते ही खुश हो जाते हो या फिर फुल मून एंड न्यू मून में बहुत ज्यादा उथल पुथल होती है। 9 ऑफ, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, 9 ऑफ कप्स। आपको आराम की जिंदगी वरदान के स्वरूप प्राप्त होगी ग्रीन तारा माँ से। आराम की जिंदगी, मुझे ये सुनाई दे रहा है, आराम की जिंदगी आपको मिलेगी, डोंट वरी। ऑल्सो 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट का एक कार्ड है, जो कि पहले ही मैंने इस कार्ड से बता दिया था, कि आपके विश को माँ प्रोटेक्ट कर रही है, सही टाइम पे वो विश फुलफिल हो भी जाएगा। और ऑल्सो माँ ये बोलना चाहती है कि छोटे मोटे जो भी विशेष अब तक पूरी होती आ रही हैं, वो माँ ने ही किया है आपके लिए। तो विश फुलफिलमेंट के लिए माँ के मंत्र को चैंट करो, हर रोज चैंट करो, अपने विश को विजन में रखो, विजन बोर्ड बना के रखो, या फिर आप अपने विश को विजुअलाइज करते हुए माँ के मंत्र को चैंट करो। ठीक है, ओम तारे तूरे स्वाहा, स्वाहा भी बोल सकते हो, सोहा भी बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि ग्रीन तारा माँ की जो पॉपुलैरिटी है वो बुद्धिस्ट में बहुत ज्यादा है। ओके, और बुद्धिस्ट ऐसे ही चैंट करते हैं, ओम तारे तूरे सोहा, SOHA, सोहा बोलते हैं। लेकिन अगर संस्कृत में आप इस मंत्र को चैंट करना चाहते हो तो ओम तारे तूरे स्वाहा हो जाता है वो। ओके, तो जैसे भी आपका मन करे, जिस भी ध्वनि से, सोहा स्वाहा, जिस भी ध्वनि से आप बहुत ज्यादा कनेक्ट फील करते हो, उस ध्वनि के साथ आप काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, किस भाव से आप कर रहे हो वो जरूरी है। आराम की जिंदगी, क्या बात है। पानी पियो। यहाँ पर बहुत लोग हैं जो पानी बहुत कम पीते हैं, और शायद आपको घर घर से डांट भी बहुत मिलती है आपके मम्मा से या फिर आपके बहन से, किसी ना किसी से जरूर आपको डांट बहुत मिलती है, पानी बहुत कम पीते हो। कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, जूस वगैरह ये सब तो ठीक है चलो, लेकिन पानी आपको पीना है, पानी आपको पीना है। ये एक बहुत स्ट्रिक्ट मैसेज, जैसे कि माँ कान पकड़ के डांटना चाहती है आपको कि पानी पियो ठीक है, ओके। और भी क्या, 4 ऑफ कप्स, कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ। ठीक है, कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ और अपने लाइफ को थोड़ा सा अलग नजर से देखो। ये जो सर पे हाथ रख के, अगर पास्ट के बारे में सोच के आप सर पे हाथ रख के बैठ जाते हो कि मेरे साथ होता है ऐसा, या फिर मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ठीक है, या फिर हम मेहनत तो करें लेकिन अभी फल नहीं मिल रहा है, हम विश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इतना कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो विश फुलफिल नहीं हो रही है, तो थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज कर लो। जैसे कि माँ यहाँ पर कहना चाहती है, थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज कर लो। बिहाइंड द सीन चल रहा है, ये खुद को समझाओ, क्योंकि यूनिवर्स कभी भी इम्बैलेंस तरीके से नहीं चलती है, मदर यूनिवर्स का वो रूल है ही नहीं। ओके, तो प्लीज सच को जानो कि अगर आपने कहीं पर इन्वेस्ट किया है तो वो आपके पास लौट कर जरूर आने वाला है।
लेकिन करंटली आपके करंट सिचुएशन में कुछ ऐसे लर्निंग ग्रीन तारा माँ आपको देना चाहती है जो आप सुन नहीं पा रहे हो, सीख नहीं पा रहे हो, जो ग्रीन तारा माँ के साथ सही से आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो। कनेक्ट हो जाते ना तो असल में आपको रियलिटी दिख पाता कि असल में क्या चल रहा है। बट कहीं ना कहीं आपके अंदर विजडम तो बहुत है, लेकिन आपके इमोशंस, आपकी नेगेटिविटी कभी कभार ओवर पावर कर जाता है और तब आप हताश हो जाते हो बहुत ज्यादा। इस पर आपको काम करना है। मेडिटेशन करो बहुत स्ट्रांगली, स्पेशली साउंड हीलिंग। मुझे जैसे कि महसूस हो रहा है ये 9 ऑफ कप्स तक आप जाना चाहते हो, लेकिन जब बस 4 ऑफ कप्स तक ही पहुंच पाए हो। अगर ऐसी बात है और अब लगता है आपको कि अरे यार मुझे तो वहां तक जाना था, 4 ऑफ कप्स तक ही मैं आ पाया या फिर मैं आ पाई, तो माँ बोलना चाहती है कि इस चीज को ना ऐसे मत देखो, देखने का जो नजर है, देखने की नजरिया बदल दो प्लीज। 4 ऑफ कप्स तक तो आ गए हैं ना, तो आगे भी आ जाएंगे, ऐसे परसेप्शन होना चाहिए। क्योंकि ये 4 ऑफ कप्स भी माँ ने ब्लेस किया है आपको, इसीलिए मिला है। बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनको 4 ऑफ कप्स तक नहीं हासिल होता है। तो आप जो जिंदगी अभी जी रहे हो ना, वो भी कहीं ना कहीं किसी किसी के ड्रीम्स में है। तो प्लीज उस बात को समझे। आपके आसपास जो है उसको देखने की कोशिश करें और उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करने की कोशिश करें। मैंने पहले ही शुरू में ही एक ग्रैटिट्यूड रिचुअल से शुरू किया इस रीडिंग को, राइट? क्योंकि तब मैंने भी कहा कि मैं भी इस चीज को बिलीव करती हूँ कि ग्रैटिट्यूड एनर्जी इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अट्रैक्ट अबांडेंस। ट्रस्ट में, मैंने ये करके देखा है, इसका फल देखा है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। अनग्रेटफुल एटीट्यूड में कुछ नहीं रखा है स्वीटहार्ट, कुछ भी नहीं रखा है। उससे सिर्फ आप खो सकते हो चीजें, ब्लॉकेज आ सकती हैं सिर्फ। ठीक है, तो ग्रैटिट्यूड फील करना शुरू करो कि हाँ 9 ऑफ कप्स तक तो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन 4 ऑफ कप्स तक तो पहुंच रहे हैं। स्लो एनर्जी है लेकिन आगे तो बढ़ रही हैं। जस्टिस, ओ माय गॉड, आपके अच्छे कर्मों का जो फल है वो माँ से वरदान स्वरूप आपको मिलने वाली है। वो ऑलरेडी तय है कहीं ना कहीं, वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं तय है कि जो आपने जो भी अच्छे कर्म आपने किए हैं उसके लिए आपको माँ से वो वरदान प्राप्त होगी, वो ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी। डोंट वरी, बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। आपने जितना खोया है 5 ऑफ व्हील से, आपने जितना खोया है उससे डबल आपको मिलेगा। एंड ऑल्सो अगर यहां पर किसी ने आपके साथ गलत किया है, आपको माँ जैसे कि बोल रही हैं कि वहां पर आप सिर्फ माँ का नाम लीजिएगा। आपको रिवेंज लेने की जरूरत नहीं है, ग्रज रखने की जरूरत नहीं है, बस माँ पर छोड़ दो और माँ का नाम लो और फिर देखो वहां पर भी माँ जस्टिस लाएंगी। वहां पर भी माँ आपसे कि आपके साथ किए गए जो भी इनजस्टिस है उसके विरुद्ध माँ खड़ी रहेंगी। उसके सामने माँ जैसे कि इस रूप में खड़ी रहेंगी। सो डोंट वरी, आपके लिए माँ है, आपका प्रोटेक्ट माँ कर रही हैं। आपके लिए, आपको दुनिया से जस्टिस मिले, सोसाइटी से जस्टिस मिले, फ्रेंड्स से प्यार मिले, लोगों से प्यार मिले, लोगों से जस्टिस मिले ना मिले, माँ से मिलेंगी ये जस्टिस। और अगर माँ ने तय करके रखा है कि माँ देंगी ये जस्टिस, तो कोई कितना भी आपके विरुद्ध चले जाए कोई जीत नहीं पाएगा, ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, आपको जस्टिस, आपके हार्ड वर्क, आपके मेहनत का फल आपको माँ देंगी और ऑलरेडी आप कहीं ना कहीं पहुंच रहे हो। इट्स जस्ट दैट आपके परसेप्शन में प्रॉब्लम है यहाँ पर। सॉरी मैं ऐसे बोल रही हूँ, लेकिन मैं ऐसे नहीं बोलूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पर दिक्कत आ रही है, ताकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग उस प्रॉब्लम को चेंज करके और ज्यादा ब्यूटीफुली आगे बढ़ पाओ अपनी जिंदगी में। ठीक है, चलो और भी देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेज, गाइडेंस, क्या कुछ आ रहा है। होप,
लव इज योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज लविंग थॉट्स। मैंने कहा ना, परसेप्शन चेंज करो। थॉट में वो लव, वो ग्रैटिट्यूड एनर्जी होनी चाहिए। जितना मिल रहा है अभी के लिए शायद इतना भी नहीं मिलना था, बहुत मिल रहा है, ये थॉट होनी चाहिए। रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ। आप डिवाइन हो, आप डिवाइन पर्पस के साथ आए हो यहां पर। माँ आपसे बहुत प्यार करती हैं। दुनिया का प्यार, सोसाइटी का प्यार, पीस, शांति आपको मिलने वाली है माँ से। आपकी हेल्थ सही होने वाली है। अगर हेल्थ वाइज कुछ बहुत ज्यादा फेस कर रहे हो आप, डोंट वरी, आपकी हेल्थ सुधर जाएगी, आपके हेल्थ इश्यूज दूर हो जाएंगे। होप बना के रखो। माँ से जैसे कि होप मिल रहा है आपको, माँ से जैसे कि वो प्यार मिल रहा है आपको, वो नरिशमेंट मिल रही है आपको, वो शांति मिल रही है आपको, जो कि जरूरत है। जो मिराकल आपकी जिंदगी में इस पर्टिकुलर एरिया में जरूरी है, वो मिराकल आपको देखने को मिल जाएगा। वो मिराकल भेजा जा रहा है माँ से। वाह, यहां से देखते हैं कुछ कार्ड्स। गाइज, सच बताऊं, मुझे माँ की प्रेजेंस बहुत स्ट्रांगली महसूस हो रही है। आपकी रीडिंग करते वक्त यहाँ पर एक कार्ड का बॉक्स भी है जो कि मैंने सजा के रखा था, वो अचानक से गिर भी गया। तो आई कैन स्ट्रांगली फील उनकी प्रेजेंस यहाँ पर मौजूद है आपकी रीडिंग में। एंड ट्रस्ट मी, आई एम नॉट लाइंग। यस, आपको भी बोला जा रहा है ट्रस्ट रखें, ट्रस्ट रखें। मैनिफेस्टेशंस, मैं इन कार्ड्स को ऐसे रखूंगी। ट्रस्ट, मैनिफेस्टेशन, आपके मैनिफेस्टेशन फुलफिल किया जाएगा। माँ से ये ब्लेसिंग्स में मिल रहा है। आपके मैनिफेस्टेशन के ऊपर माँ भी काम कर रही है, सो डोंट वरी। ग्रीविंग, जो जो ये ग्रीविंग की एनर्जी है, ये दूर करने वाली है माँ। ये ना मिलने की जो तकलीफ है, ये दूर करने वाली है माँ, डोंट वरी। कोकून से बटरफ्लाई बनना, ये जो जर्नी है, इसमें माँ की मदद, माँ की आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रही है। करियर, आपके करियर में माँ का आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स हैं, डोंट वरी। एंड ये जो ना मिलने की ऊर्जा है, लैकिंग की ऊर्जा, जो कि मैंने बताया ग्रीविंग की ऊर्जा, इससे आप दूर होने वाले हो। ये दरवाजा बंद होने वाला है। ऑल्सो मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि आपके अंदर इनर सेल्फ में कुछ एनर्जीज हैं जिसको कंप्लीटली दूर करने वाली है माँ। जैसे कि नेगेटिविटी को, जैसे कि खुद के सेल्फ वर्थ को ना समझने की जो एनर्जी है, उसको कंप्लीटली दूर करने वाली है माँ। खुद को कम समझने की एनर्जी को दूर करने वाली है माँ। खुद को दोष देना, ब्लेम करना, विक्टिम मेंटेलिटी, इससे दूर होने वाले हो आप। ग्रेट। लास्टली यहां से कुछ कार्ड्स मैं जरूर लूंगी। ओह माय गॉड, सक्सेस आपके लिए भेजा जा रहा है माँ से, ये सक्सेस। ओ माय गॉड, आप देख रहे हो कैसे आ रहे हैं आपके लिए कार्ड्स। न्यू अपॉर्चुनिटीज, पॉसिबिलिटीज, पाथ्स आर ओपनिंग अप। सक्सेस की तरफ जाने के लिए जो पॉसिबिलिटीज, जो न्यू अपॉर्चुनिटीज, जो रास्ते की जरूरत है आपको, वो रास्ता ओपन अप हो रहा है यहाँ पर। रोमांस आ रहा है, पार्टी करने वाले हो, सेलिब्रेशन आ रहा है, बेसिकली आपको सेलिब्रेट किया जा रहा है यहाँ पर। माँ वो ही वैसे ही एनर्जीज क्रिएट करेंगी, वैसे ही सिचुएशंस क्रिएट करेंगी जहां पर आपको सेलिब्रेट किया जाएगा। आपको वो दर्जा दिया जाएगा जहां पर लोग आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। आपके अपनों के नजरों में आपकी जो जगह है वो बहुत ऊंची हो रही, ऊंचा एक पोजीशन आपको मिल रहा है उनके नजरों में। सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विथ एफर्ट। यस, आप एफर्ट लगा रहे हो ना, आप बहुत इन्वेस्टमेंट दे रहे हो ना, अपने एनर्जी इन्वेस्टमेंट एंड ऑल। यस, वहां पर एक एफर्ट, एक सक्सेस, उस एफर्ट के उस एफर्ट के फल में वो सक्सेस जो है वो आपको
मिल रही हैं आशीर्वाद के रूप में माँ से। स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशनेट लव, जितना आपने सोचा है उससे कहीं ज्यादा मिलेगा आपको। क्या बात है। प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व, जो भी प्रॉब्लम्स अभी आप फेस कर रहे हो उस प्रॉब्लम से आपको प्रोटेक्शन एंड सोल्यूशन मिल रही हैं। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी यह आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है देन जरूर लाइक कर दीजिएगा। इस रीडिंग के ब्लेसिंग्स को अगर किसी के साथ भी शेयर करने का मन हो तो उनके साथ जरूर इस रीडिंग को शेयर कर लीजिएगा। मेरे साथ अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन आपको महसूस होती है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में ग्रीन तारा माँ को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।